अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आप सभी को बहुत मुबारकबाद रमज़ान माह की। और इंशाअल्लाह ताला ये पूर्ण आपसे विश्वास भी है कि इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान अल्लाह से एक सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए और मेवात की जो पिछड़ापन है इसके कलंक को मिटाने के लिए अल्लाह ताला से आप दुआ करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला कि इसको दूर कर दे। साथियों, बीते दिन दिल्ली अलवर हाईवे जो NH 248A है, सिंगल रोड है जिस पर हर दिन हादसे होते हैं, उसको लेकर और मेवात में फैल रहे नशे को लेकर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम मुलाकात की और हिदायत कमांडो व उसकी टीम वहां पहुंची दिल्ली और ये विश्वास भी दिलाया और कहा चीफ इमाम साहब ने कि इंशाअल्लाह ताला आप सब दुआ करें और रमज़ान माह के पूरे रोज़े रखें, अल्लाह की इबादत करें। साथ के साथ जो मेवात के मुद्दे हैं ये मुद्दे नहीं हैं बल्कि खिदमत है आप लोगों की, इसलिए अल्लाह से दुआ करें और इंशाअल्लाह ताला मैं इन पर ज़रूर आगे तक बात करूँगा और उनसे बात कर इंशाअल्लाह बनवाने की पूरी कोशिश करूँगा। रही नशे की बात जो फैल रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गुनाह है और इसे रोकने के लिए प्रयास भी करेंगे। लेकिन हम आपके लिए ये भी अब बता दें कि जिस तरह से हिदायत कमांडो साहब मेवात के हित के लिए काम कर रहे हैं और वाकई में काबिल तारीफ़ है उनका ये कार्य, सराहनीय जिस तरह से कार्य कर रहे हैं और आवाज़ मेवात की उठा रहे हैं। आप सोच सकते हैं एक शख्स दिल्ली से आकर मेवात जो चनैनी का रहने वाला है तब मेवात आता है और मेवात आकर मेवातियों को समय देता है, मेवात के मुद्दों को सुनता है और फिर दिल्ली जाकर उनको उठाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज हालत इस तरीके की हो गई है कि हम दूसरे के तलवे चाटने के लिए हम हो चुके हैं, हमें तलवे चाटने की आदत पड़ चुकी है। इसलिए आप टूट सकते हैं, फूट सकते हैं, लेकिन अपनी उस तलवे चाटने की आदत को कभी नहीं भूल सकते। तलवे चाटने की आदत हो गई है, इस तलवे चाटने को छोड़ दीजिए और एक फेसबुक पे आप सेल्फी जो लेते ना, ये भी आदत छोड़ दीजिए। आप सोचिए थोड़ा सा, अगर हम किसी चीज़ के लिए कोई प्रदर्शन कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें आपके दिमाग में ये फ़ोटो सेल्फी कहाँ से आ जाती है, ये मेरे समझ में भी नहीं आती। अरे हम जब काम करते हैं, खबर को जब काम करते हैं ना, रोटियों को भूल जाते हैं खाना कि रोटी भी खाई है ना खाई है। ये भी आप सोच रहे होंगे, हंस रहे होंगे कि रमज़ान रोटियों को खाना भूल जाता है। यकीनन जो आदमी दिल से कोई काम करता है ना, वो भूल जाता है कुछ चीज़ों को, लेकिन पता नहीं आप इतने दिमाग से काम करते हैं कि आपके सेल्फी भी याद रहती है। जब आप सच्चे दिल से काम करते हैं, ये मीडिया वालों या और अन्य लोगों का काम है, आपकी जो फ़ोटो हैं उनको वो खबरों में जब लिखेगा तो आपके लिए भी भेज देगा, लेकिन आप फेसबुक लाइव हो जाइए, वो हो जाइए। मुझे लगता है कि सिर्फ आप अपनी प्रशंसा कर या अपने आप को दिखाकर एक पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं। मेवात के मुद्दों से आपको कुछ नहीं लेना, इसीलिए ये चीज़ें करने जा रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती ये भी है, इस मेवात के लिए कुछ कर ना सको ना, इस मेवात के लिए कुछ कर ना सको ना, ऐसा दोगलापन भी आप मत कीजिए। आप पॉलिटिक्स के लिए अपनी चीज़ों को उनको लेकर ये चीज़ें ठीक नहीं है। मेरा सेंस और मेरा वो चीज़ आप समझ लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये फेसबुक लाइव होना या फिर पॉलिटिक्स के लिए कुछ करना और मेवात के सामाजिक मुद्दों के साथ जुड़कर पॉपुलरिटी बढ़ाना, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप अपने घर पर रहकर ही चुनाव की प्रचार कर लीजिए, बल्कि मुद्दे के साथ खिलवाड़ आप मत करिए। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। इसलिए मेरी आप बार बार अपील भी है कि मेवात के साथ नेता तो कर ही रहे हैं और ये जो निकल रहे हैं ना, ये भी करने पे उतरे हुए हैं, क्योंकि इनको भी चाहिए सिर्फ पॉलिटिक्स, मुद्दों से क्या लेना। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप दरख्वास्त बराए मेहरबानी करके इन पर अमल करें, मेवात के लिए कुछ करने की कोशिश करें। इन सेल्फियों के चक्कर में आप ना पड़ें। मेवात
के लिए जब आप हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, सेल्फी और फोटो तो अपने पास आपके अखबारों में, टीवी चैनलों में बड़े बड़े लोगों के पास आ जाएंगे, वरना फेसबुक तक ही सीमित रहकर इस दुनिया से चले जाओगे। और जब अल्लाह ताला पूछेगा क्या किया, कि कहेंगे कि या अल्लाह हमने सिर्फ सेल्फी खींची थी और क्या किया। तो इसलिए आप सबसे अपील भी मेरी है, आप जिसको समझिए, आप मेरी बातों को समझने की पूरी कोशिश कीजिए। और मुझे उम्मीद भी आपसे है कि इन बार जब समझेंगे ना, तभी आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि नुहू जिस तरह से हमारा ज़िला है, क्या ऐसा मेवात है? नहीं है। हमारे नुहू ज़िले के साथ तो बहुत बड़ा दोगलापन हुआ है, अल्लाह कसम। मैं चाहता हूँ आप सभी से, यूथ को, कि आप उठिए और इन सेल्फियों को छोड़कर आप एक अच्छा कार्य करने की कोशिश कीजिए साथियों। और अगर जब ना जुड़ने का मौका मिले तो इंशाल्लाह हमें भी कॉल कर सकते हैं। हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना, हमें खिदमत करनी है सिर्फ, चाहे ये सर कलम हो जाए। हमें इस बात से कोई चिंता नहीं है इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं और गुजारिश करता हूं कि आप उन पॉलिटिकल लीडरों को, डीजो के पीछे या उन लीडरों के पीछे जो पॉलिटिकल बनना चाहते हैं, उनको छोड़कर एक सच्चा रहनुमा पकड़िए और उसके साथ चलकर सोचिए फिर भी कि ये हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहा या फिर अपनी वोट बना रहा है। ये सब चीज़ें सोचेंगे और करेंगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और मेवात का भला होगा। क्योंकि इन नेताओं ने नहीं सोचा है, इन नेताओं ने तो आपके साथ और हमारे साथ सिर्फ अत्याचार किया है। अगर मेरी जेब में 200 रुपये ना, तो सोचेंगे कि ये पुराने में तक ही से चला जाएगा और आ जाएगा। अगर 2000 का नोट देख लिया ना, तो सोचेंगे कि दिल्ली तक घूम आएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नेता आपे से आपको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। इसलिए आपसे अपील है, आप अपने आप को खुद आगे बढ़ाइए, दूसरा कोई नहीं आएगा, आपके आंखों के आंसू पूछने नहीं आएगा। इसलिए मेरी अपील है, आप खुद सोचिए और आगे बढ़िए। किसी के साथ मत भागिए, कोई भगा रहा है तो उसके साथ पीछे पीछे मत भागिए कि क्या हो रहा है, वरे आपको मालूम हो जाएगा। आप उसके पीछे मत भागिए, बल्कि रुक कर ठहर कर सोचिए हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आज इतना ही और खुदा हाफिज़। इतना हाथ जोड़कर विनती करता हूँ नौजवानों से कि आप सब समझिए और आगे बढ़िए। इंशाल्लाह मुझे पूरा विश्वास है मेवात तरक्की करेगा, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव जैसा ज़िला बन जाएगा जब आप खड़े होंगे। आप इन नेताओं के साथ चापलूसी मत करिए, इनके तलवे मत चाटिए। ये मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार, जय हिंद और रमज़ान मुबारक की रोज़ों की बहुत मुबारकबाद। और इंशाल्लाह मैं आपसे ये भी ज़िक्र करता हूँ कि आप जिस तरह से हिदायत खान कमांडो चंदेनी गांव से हैं और दिल्ली जाकर ड्यूटी करते हैं, लेकिन मेवात के लिए समय दे रहे हैं, फेसबुक पर आकर लोगों को मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों की ना आपको ज़रूरत है। इसलिए हम इस बात की प्रशंसा करते हैं कि हिदायत कमांडो जी जो मेवात के लिए कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही शख्स मेवात का भला कर सकते हैं। मुझे यही उम्मीद है। बल्कि नेता आप चाहे ना 50 साल और जी लें, मेवात को ऐसा ही रहने देंगे। मेवात से नए लीडरान को चुनिए, उन यूथ को चुनिए जो वाकई में चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो मेवात का भला करना चाहते हैं। ऐसों को मत लाइए जो अपनी जेब भरना चाहते हैं। मैं आपसे विदा लेता हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलता रहूँगा। खुदा हाफिज़, नमस्कार।